हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। जो कि आज की ये स्पेशल क्लास होगी किस चीज़ के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो बेटा जल्दी से आज की जो ये इम्पोर्टेंट क्लास है इसको देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम एनवे पद पर क्या करने वाले हैं बच्चों, एनवे पद पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्लास को बेटा जल्दी से शेयर कर दो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जो आज की क्लास है बेटा अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बच्चों आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। पक्का बता रहा हूँ, यहाँ से आपको हाफ ईयरली एग्जाम में, अर्धवार्षिक परीक्षा में सवाल मिल सकता है, पूरे चांसेस है। तो इसलिए जल्दी से एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि एपी है, एपी का मतलब है बेटा समांतर श्रेणी। ठीक है, अब अगर मैं पहले बात करूं एनवे पद की, तो एनवा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है वो होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी। क्या होता है बेटा, समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो बेटा क्या है कि ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी, है ना। अब यहाँ अगर n आता है तो बेटा यहाँ क्या आता है, n माइनस वन आता है, यानी इसमें से एक कम हो जाता है ना। और a क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। और d क्या होता है बेटा, d जो है वो समांतर श्रेणी का सार्वांतर होता है। ये भी सबको पता है, ठीक है। चलिए, तो बेटा अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो समांतर श्रेणी है यानी कि एपी जो है हमारे पास 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद है। इस समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, एन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 30, क्योंकि हमसे कितना कौन सा पद पूछा गया है 30वां। तो बेटा जो एनवा पद होता है उसका सूत्र क्या होता है, एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनवा पद ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी होता है। सबको पता है ये चीज़, है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर कि n की जगह पर आप क्या रखेंगे 30, तो n 30 रखा तो ये कितना आ जाएगा a। अब a कितना है बेटा, जो समांतर श्रेणी का पहला पद है। पहला पद है यहाँ पर 10 प्लस n की जगह पर हमने रख दिया 30, 30 माइनस एक गुणा में d। बेटा d कितना है, तो d अगर आप ध्यान से देखें तो कैसे मिलता है, बाद वाले में से पहले वाला पद घटा के, यानी कि पीछे वाला पद घटा के। तो जब हम 7 में से 10 घटाएंगे बेटा तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो बेटा यहाँ से आपके पास आ गया माइनस का 3। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा आपका प्लस 30 में से गया 29 गुणा में माइनस का 3। तो बेटा 29 की पहले किस में गुणा होगी, 29 की गुणा हो जाएगी माइनस के 3 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी 30 बराबर 10, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होगा बेटा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो देखो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। और 29 की 3 में गुणा होगी तो 3 नेम 27 का 7, हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस का 87। 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 77 आ जाएगा, हमारा 30वां पद होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड में, इसीलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। और पूरी पूरी संभावना है बेटा कि यहीं से आपको जो है सवाल देखने को मिल जाएंगे, यहीं से बेटा आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत है भी नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है सवाल में। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक एपी है, एपी का मतलब आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो एपी जो है -3 -1/2 2 2 का 11वां पद होगा। तो बेटा n का मान यहाँ पर कितना है, n का मान है 11, क्योंकि 11वां पद है। तो भाई n वां पद क्या होता है, बताओ जरा। समांतर श्रेणी का nवां पद, nवें पद को हम लोग कहते हैं tn, और ये बच्चों क्या हो जाता है a प्लस n माइनस एक गुणा d। यही होता है a प्लस n माइनस एक गुणा d, सबको पता है। तो बेटा अब यहाँ से क्या आएगा, टी एन, एन की जगह पे क्या रखेंगे 11, यानी t11 बराबर, ठीक है, कितना आएगा a प्लस n माइनस एक, यानी कि 11 माइनस एक और गुणा में d, है ना, यही तो आएगा। तो बेटा 11 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी हमारे पास t11 कितना आ गया, t11 हमारे पास आ जाएगा a प्लस, और देखो 11 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा d, a प्लस 10 गुणा डी आ जाएगा, ठीक है।
अब बच्चों देखो यहाँ पर a कितना है, तो a होता है बेटा जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, माइनस का 3 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो a है वो a की वैल्यू कितनी है, माइनस का कितना है 3। a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है -3। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर d निकालें, है ना, तो d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है। यानी कि इस 2 में से या तो क्या घटा दो, -1/2 घटा दो, या फिर तुम क्या करो, -1/2 में से -3 घटा दो। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 में से मैंने घटा दिया कितना, -1/2। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 2 में से -1/2 घटाया। तो बच्चों d बराबर कितना आएगा, d बराबर आ जाएगा 2, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2। यानी कि बच्चों d बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 2 और 1/2 तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5/2 आ जाएगा। तो d हमारे पास कितना आ गया, 5/2। अब ये जो 5/2 आया है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। a का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10, और ये आ जाएगा बेटा आपका 5/2। अब जब इसको भाग देंगे तो सब दिख ही रहा है कि भाई 2 से क्या कट जाएगा, 10 कट जाएगा। तो -3 प्लस 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 5 गुणा कितना आ गया 5। तो बेटा कितना आ जाएगा, -3 और 5 पंजे हो जाएगा 25। 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 22 आ जाएगा। और ये आपके पास आ गया T11, यानी कि समांतर श्रेणी का 11वां पद। तो समझ में आया सबको, बताओ आसान है ना बेटा। हाँ, चीज़ें जब हमें आसान ज़्यादा लगती हैं जब हम लोग क्लास में ध्यान से पढ़ाई करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी टीचर है वो आपको सिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन उसके बाद बेटा प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। अमित सर भी आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बेटा प्रैक्टिस तो, अंततः प्रैक्टिस तो बेटा आपको ही करनी है ना। मैं आपको 10 बार टोक सकता हूँ, मैं आपको 50 बार टोक सकता हूँ कि बेटा प्रैक्टिस करो, बेटा प्रैक्टिस करो, बेटा प्रैक्टिस करो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी ही होगी। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है। हाँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। हाफ ईयरली में भी हम लोग फोड़ेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक आपके पास एपी है, यानी आपके पास एक समांतर श्रेणी है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद कितना है बेटा, 78 है। अब देखो ये एक न्यू टाइप है, मतलब सवाल nवें पद पर ही है, लेकिन टाइप इसका न्यू है। ठीक है, तो या तो वो आ सकता है, उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि सीधा आपको कोई सा भी पद पूछ लेंगे, या फिर इस तरह का सवाल भी आ सकता है इस टाइप का, ये भी nवें पद पर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है। अब हमें तो पता नहीं कि कौन सा पद 78 है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका nवां पद जो होगा वो 78 होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि माना इस श्रेणी का जो nवां पद है, कौन सा पद है बेटा, माना इस श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या है, 78 है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, माना श्रेणी का nवां पद कितना है बेटा, माना श्रेणी का nवां पद 78 है। अब ये तो हमने खुद ही मान लिया कि श्रेणी का nवां पद 78 है, तो बेटा Tn यानी nवें पद किसके बराबर आ जाएगा, 78 के इक्वल हो जाएगा। और आप सबको पता है बेटा कि जो nवें पद का फॉर्मूला है वो क्या होता है, nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 और गुणा में कितना होता है d, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 78 के बराबर आ जाएगा। a प्लस n-1 गुणा d बराबर 78। तो a कितना है बेटा, a है आपके पास 3 प्लस n-1, तो n का मान कितना है, कैसे निकालोगे, हमें तो पता ही नहीं है, वो तो हमें निकालना है, n-1 और गुणा में d कितना है बच्चों, d पता चल सकता है यहाँ से यहाँ, है ना, यानी आगे वाले में से पीछे वाला पद घटा के।
तो मतलब मैं क्या करूँ, मैं किस में से किसे घटा दूँ बेटा, 8 में से मैं 3 को घटा दूँ, 8 में से 3 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 5, है ना। और यही क्या है, यही हमारा डी है, बराबर कितना होगा बेटा 78। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ध्यान दो, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5 गुणा में n-1, 5 गुणा में n-1 बराबर 78 में से हमने 5 घटा दिया, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा में n-1 बराबर कितना आ जाएगा 70, अच्छा 5 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 75 आएगा। क्योंकि 3 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 75 आ जाएगा। अब बेटा 5 से इसको भाग देंगे तो n-1 किसके बराबर आएगा, 5 एकम 5, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, ठीक है 15 आ गया, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 15, और ये एक उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया बेटा, n का मान 16 आ गया, मतलब इस श्रेणी का जो 16वां पद है वो कितना है, 78 है। समझ में आई बात, यानी कि n जो 16 है, भाई n का मान कितना आया बेटा, n का मान 16 आया है, यानी जो इसका 16वां पद है वो ही कितना है, वही इसका 16वां पद ही जो है वही कितना है 78, यानी कि 78 है। समझ में आया बेटा सबको, बताओ जल्दी से, क्लियर है इतनी चीज़ें, इतना सबको क्लियर है बच्चों, पक्का। कई बार ये वाला सवाल जो है बोर्ड में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किसी एपी का मतलब आप सब जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी। तो कह रहे हैं कि किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद बेटा, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, यानी 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद मतलब कि बेटा T17 हो गया, 17वें पद का मतलब क्या है T17, और उसके 10वें पद, 10वें पद का मतलब क्या है बेटा, 10वें पद का मतलब है T10, भाई 17वें पद का मतलब है T17 और 10वें पद का मतलब है T10, तो ये आपस में कैसे संबंधित है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी 17वां पद 10वें पद में 7 जोड़ने पर मिलता है। बेटा ज्यादा का मतलब होता है जोड़ना और कम का मतलब होता है घटाना, अगर कम कहा जाता तो हम घटा देते, क्योंकि ज्यादा कहा गया है तो हमने 7 इसमें जोड़ दिया। जब 10वें पद में हम 7 जोड़ते हैं तो हमें 17वां पद मिल जाता है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और गुणा में कितना होता है, d होता है, यही होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर यहाँ पर n आता है तो यहाँ पे n-1 आता है, एक कम हो जाता है ना, तो वही चीज़ अगर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे अगर 17 है तो क्या आएगा, a प्लस 17 के लिए कितना आएगा, 16 आएगा, 17 के लिए 16 आएगा, a प्लस 16 गुणा में d बराबर, और जब यहाँ पर 10 है तो 10 के लिए कितना आएगा, 9 आएगा, तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9 गुणा में d। जैसे यहाँ पर n के लिए क्या था कि a प्लस n-1 गुणा d आया था, n के लिए क्या आया था n-1, तो ऐसे ही 17 के लिए क्या आया 16, और बेटा 10 के लिए क्या आया 9, ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस यहाँ पर आपके पास 7 है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो क्या कट रहा है उसे काट के हटा दो, तो बेटा a से a कट रहा है, 16d, ये 9d इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, 16d में से क्या घटा दोगे, 16d में से 9d घटा देंगे तो हमारे पास 7 आया, इसको घटाएंगे तो हमारे पास 7 गुणा d आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी d बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7 एकम 7, क्योंकि 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा d हमारे पास कितना आ गया, d हमारे पास आ गया बच्चों 1, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया था, हमसे सार्वंतर ही तो पूछा था, वो हमने बता दिया। समझ में आया बेटा सबको, सार्वंतर कितना होगा सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लो, क्लियर है बेटा, आ गया सबको समझ में कैसे निकालते हैं सार्वंतर।
सार्वंतर कैसे निकाला जाता है बेटा, क्लियर, समझ में आ गया क्या? पक्का? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं समांतर श्रेणियाँ, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, अगले क्वेश्चन की, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है बेटा, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में एक तुम्हारे पास संख्या है 10 और एक तुम्हारे पास संख्या है 250। अब इनके बीच में किसके गुणज पूछे हैं बेटा? इनके बीच में पूछे हैं 4 के कितने गुणज हैं। तो गुणज कौन होते हैं बेटा? गुणज होते हैं मल्टीपल, है ना। गुणज कौन होते हैं? मल्टीपल, यानी जो पहाड़े में आगे आएंगे। ये बात मैं आप लोगों को वैसे पहले बता भी चुका हूं, जो पहाड़े में आगे आएंगे। ठीक है, जो पहाड़े में क्या होंगे बेटा? आगे आएंगे, उसको हम कहते हैं गुणज। तो किसके पहाड़े में? 4 के पहाड़े में। बेटा 4 का पहाड़ा क्या होता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, है ना। तो 4 का पहाड़ा क्या है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, है ना। और इस तरीके से ये चलता जाता है बहुत आगे तक। लेकिन हमसे कहा है कि 10 और 250 के बीच में। अब 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 10 से क्या हो गया? छोटा हो गया। 8 भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी 10 से छोटा है। तो सबसे पहला कौन हुआ? सबसे पहला हो गया 12। सबसे पहले तो आ गया बेटा 12, यानी शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी 12 से। फिर 12 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28 आएगा, और ये ऐसे आगे 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 चलता जाएगा। लेकिन कहाँ तक? क्योंकि 250 से पहले वाला ही लेना है बस। तो क्या 250 4 से डिवाइड है? नहीं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कौन हुआ? 250 को डिवाइड करके देख लो, 4 से पता चल जाएगा, है ना। हमने क्या किया? 250 को बेटा 4 से भाग देकर देखा, तो 4 छिंग कितना होता है? 24 होता है। 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 0। अब 4 एकम 4, 4 दूनी कितना होगा बेटा? 8। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना आया? 2 आया। ये तुम्हारे पास क्या आया बेटा? ये शेषफल आया। ये शेषफल आया, यानी ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है। ये शेषफल जो है 2 जो है, ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो तुम क्या करो? तुम 250 में से 2 घटा दो। जो जितना एक्स्ट्रा है, जितना ज़्यादा आ रहा है, ये बच जा रहा है 2, तो जितना ज़्यादा बच जा रहा है उसको क्या कर दो? 250 में से कम कर दो। तो 2 ज़्यादा है तो 250 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 250 में से जब 2 कम करेंगे तो तुम्हारे पास आएगा 248, यानी 248। ये होगा लास्ट। तो जो 248 है, ये 4 से भाग हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या आएगा? 252 आएगा। आई बात समझ में? 200 क्या आएगा? 52। तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये कितने हैं, हाउ मैनी, ये कितने गुणज हैं बताओ। उन्होंने पूछा ना कि ये ऐसे कितने गुणज हैं, यानी ये कितने नंबर हैं ये जो आ रहे हैं, कैसे बताएंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या बन रही है? आप ध्यान से देखो, ये बन रही है समांतर श्रेणी। ये क्या बन रही है बेटा? ये बन रही है समांतर श्रेणी। भाई 12 से 16 कब मिला? जब इसमें हमने 4 जोड़ा। 16 से 20 कब मिला? जब हमने इसमें 4 जोड़ा। 20 से 24 कब मिला? जब हमने इसमें 4 जोड़ा। 24 से 28 कब मिला? जब हमने इसमें 4 जोड़ा। यानी ये क्या है? ये बेटा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर यानी कि डी कितना है बताओ। समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना? जो यहाँ पे फिक्स नंबर दिख रहा है 4 4 4 4, यानी कि 4 है ना। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब कि ए, वो कितना है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि ए कितना है बेटा? वो है यहाँ पर 12। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम ये मान लेते हैं कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? n पद हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस श्रेणी में कुल जो है कितने पद हैं बेटा? n पद हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना, हम यहाँ पे लिखेंगे माना श्रेणी में, माना श्रेणी में कुल कितने पद हैं? कुल n पद हैं। हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि जो श्रेणी है उसमें टोटल कितने पद हैं? n पद हैं। अब फिर से वही वाली बात है बेटा कि अगर इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? n पद हैं। तो बेटा आप खुद बताओ ना। अब आप यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो,
भाई ये क्या है, ये दूसरा पद है, तो चाहो तो दूसरे पद का फॉर्मूला लगा दो, है ना। लेकिन हमें तो n का मान निकालना है ना। तो बेटा जब श्रेणी में टोटल n पद है तो उसका जो सबसे लास्ट वाला पद होगा, ये जो सबसे लास्ट वाला पद होगा यही क्या होगा बेटा, यही तो इसका nवां पद है। बताओ तुम लोग, यही तो इसका क्या है, यही तो इसका nवां पद है। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि इसमें इस श्रेणी में टोटल 20 पद हैं, समझना बात को। अगर मैं ये कहता हूँ कि इस श्रेणी में टोटल 20 पद है, तो बेटा जो इसका 20वां पद है वो यही तो है, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद तो है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब श्रेणी में टोटल n पद है तो जो इसका nवां पद है वही इसका क्या है, अंतिम पद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए जो श्रेणी का अंतिम पद होगा, फिर से बात वही, जो इसका अंतिम पद होगा बेटा वही इसका क्या होगा, वही इसका nवां पद होगा। सीधी सी बात है, जो इसका अंतिम पद होगा वही इसका क्या होगा, nवां पद होगा। तो अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है बच्चों 248। यहाँ पे हमने लिखा 248 बराबर, और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, nवें पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, यही होता है। अब देखो क्या करोगे यहाँ से, अब a का मान भी आपके पास है और d का मान भी है, ये रहा 12 और 4 यहाँ रख देते हैं। तो 248 बराबर यहाँ पे रखा तो ये कितना आ गया 12 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे रख दिया 4। तो अब 12 इधर आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई 4 गुणा में n माइनस 1 बराबर 248 में से हमने क्या कम कर दिया, 12 कम कर दिया, क्योंकि 12 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर बेटा 4 गुणा में n माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 12 घटाओ इसमें से, तो 2 कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 236 आ जाएगा, 236। फिर बेटा n माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 4 से इसको भाग दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 बचा गया 3, 4 निम 36, 59 आ गया। तो n का मान कितना आ गया, तो n का मान हमारे पास आ गया 59 प्लस 1, यानी n बराबर आ गया 60। मतलब कितने नंबर है बताओ ज़रा, अगर n का मान 60 आया है यानी इसमें कितने पद हैं टोटल, इसमें टोटल n पद हैं जो हमारी ये श्रेणी आ रही है। यानी ये टोटल कितने नंबर होंगे बेटा, जो ये 4 के गुणा जा रहे हैं 10 और 250 के बीच में, वो कितने हैं, वो ये सारी की सारी संख्याएं कितनी हैं, ये सारी की सारी संख्याएं हैं बेटा 60। जब आप गिनोगे ना तो ये 60 नंबर आएंगे। क्लियर, समझ में आया इतना सबको, बताओ इतना सबको समझ में आया बच्चों, बताइए जल्दी से, क्या इतना सबको क्लियर है, पक्का, देख लो इतना क्लियर है ना सबको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। तो बेटा अब जल्दी से कर लेते हैं क्विज, ठीक है। क्विज का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोग मुझको आंसर करेंगे, ओके। चलिए तो ये रहा बेटा क्विज का पहला सवाल, जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 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 और कहाँ तक जा रहा है ये 205 तक, इसमें कुल कितने पद हैं। तो अगर हम ये मान लें कि इसमें टोटल n पद हैं, तो बेटा जो इसका nवां पद है वही फिर इसका क्या हो जाएगा, अंतिम पद। और इसका अंतिम पद तो हमें पता है वो क्या है, 205 है। तो हम निकाल सकते हैं कि इसमें टोटल कितने पद हैं, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये, फटाफट से बताइए क्या आएगा आंसर। कितना आएगा बेटा यहाँ से, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 कहाँ तक जा रही है ये 205 तक, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, माना माना कि श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, माना श्रेणी में कुल, माना श्रेणी में कुल n पद हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया बेटा, हमने ये मान लिया कि टोटल जो पद हैं श्रेणी में वो कितने हैं, n है, ओके। अब अगर श्रेणी में टोटल n पद है तो बेटा जो इसमें nवां पद होगा वही तो इसका क्या होगा, अंतिम पद होगा। यही इसका क्या है, यही इसका अंतिम पद है, और यही इसका क्या है बेटा, यही इसका nवां पद है। समझ रहे हो, जो अंतिम पद है वही इसका क्या है बेटा, वही इसका nवां पद है और वही इसका
लास्ट टर्म है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है बेटा, सुनो ध्यान से, कि जो ये तुम्हारे पास 205 है ना। अब मान लो कि ये कहा जाता है कि समांतर श्रेणी में टोटल 20 पद है, ठीक है। एक श्रेणी दे दी जाती है तुम्हें A1, ठीक है, फिर कहाँ A2, फिर क्या A3, ठीक है, फिर कहाँ तक ये जाती है, ये मान लो जाती है A20 तक, 20 तक जाती है, मतलब कि 20 पदों तक जाती है। तो बेटा जो इसका 20वां पद है, ध्यान दो, जो इसका 20वां पद है वही तो इसका बेटा nवां पद है, तभी तो n बराबर कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। जो इसका nवां पद है वही इसका क्या है, 20वां पद है, तभी तो n बराबर कितना आएगा, 20। और n बराबर 20 का मतलब ये हुआ कि श्रेणी में टोटल कितने पद हुए, 20 पद हुए, है ना। अच्छा, तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो हमने तो ये माना है कि इसमें टोटल n पद है। अगर इस श्रेणी में टोटल n पद हैं तो जो इसका अंतिम पद होगा, लास्ट वाला जो पद होगा वही इसका nवां पद होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो nवां पद है वो कितना है, बताओ। जो अंतिम पद है वही इसका nवां पद है, और वो कितना है बेटा, वो यहाँ पर है आपके पास 205, ठीक है। वो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से बेटा, nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुणा d, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 205 के। सही है। देखो a का मान और d का मान हमें पता है, क्यों, क्योंकि हमें श्रेणी दी हुई है। तो इस श्रेणी में जो 7 है वो आपका a है, और d का मान कितना हो जाएगा, 13 में से क्या घटा दो, 7 घटा दो। तो बेटा d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 13 में से हमने 7 घटाया, विच विल गिव अस 6, जो हमें कितना देगा, 6 देगा। या चाहो तो बेटा 19 में से किसे घटा दो, 13 को घटा दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर हम 19 में से 13 घटाएंगे तब भी तो हमें कितना मिलेगा, 6। वो भी तो क्या है, वो भी तो हमारा d है, कैसे भी मिल सकता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जल्दी बताओ। ये हमारे पास आ जाएगा, जब यहाँ पे रखेंगे हम तो a का मान कितना है, 7 है, 7 आ गया, प्लस n-1 और गुणा में d का मान कितना है, 6, बराबर 205। तो अब 7 उधर जाके माइनस का होगा, यानी 6 गुणा n-1 बराबर कितना आया, 205 में से 7 कम कर दो। तो बेटा 6 गुणा n-1 किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 15 में 7 गए 8, और यहाँ पे बच गया कितना, 1 9, यानी 19, 198। अब 6 से भाग दे देते हैं तो बेटा n-1 किसके बराबर आ जाएगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितना बचा 1, और 6 तिया कितना हो गया 18, ठीक है। तो n-1 किसके बराबर आया, 33 के बराबर। तो बच्चों n बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 33 तो है ही है, जो ये माइनस का 1 है ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, यानी 33 प्लस 1, 33 और 1 कितना हो गया बच्चों, 34। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ। n की वैल्यू आ गई 34, यानी कि कुल कितने पद हैं, 34 पद हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34 आया है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल कितने पद हैं बेटा, 34 पद हैं, कुल मिलाकर के 34 पद हैं। क्लियर, समझ में आ गया बेटा सबको, ठीक है। कैसे करना है, क्लियर है। तो बेटा कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान से, ये नहीं कि हम ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। तो जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो मैंने आपको करा दिए, आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। इसी में से आपको मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं इसी पर आपको बेटा एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो सीधा क्वेश्चन जिसमें सीधा कोई भी पद निकलवाया जाता है कि भाई 10वां पद बताओ, 5वां बताओ, चौथा बताओ, तीसरा बताओ, जो भी है। एक सार्वंतर निकालने वाला जो है वो भी मैंने आपको करा दिया, और एक ये वाला जिसमें ये पूछा जाता है कि कुल कितने पद हैं, कुल कितने गुणज हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। तो इसको अच्छे से रेडी कर लेना बेटा। और आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि nवें पद पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पर बच्चों प्रैक्टिस कर लेना। अपनी जो किताब है, किताब में से जो सवाल तुम्हें लगते हैं कि जो तुम खुद से कर सकते हो बेटा क्लास में समझ के, ठीक है, वो तुम करना। और जो तुम्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे तुम कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ तुम लोग शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, मैं तुम्हें अगली जो क्लास होगी उसमें फिर उस टॉपिक पर, उस या जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही होगी जिस पे भी, उस पे मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बेटा अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये वाली क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।